वचन पर रहकर जिंदगी जीते हैं वो निराशा के समय आशा में बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, जो खुदावन की हजूरी में बने रहते हैं, खुदावन भी उनके लिए बना रहता है, भला चाहे कोई भी हो। बिना भय के, बिना डर के जीवन जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह हमारे पास आते हैं। आज का जो हम वचन सीखने जा रहे हैं उस टाइटल का नाम है पुकारने से छुटकारे तक। पुकारने से लेकर छुटकारे तक। कैसे पुकारे कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे। बोलो हालेलुया। पुकारते बहुत हैं, लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे आज। इस बात के लिए जो मैंने वचन चुना है वो पाया जाता है मरकुस की किताब, मरकुस की अंजील, उसका 10वां अध्याय, उसका 46 से लेकर 52 तक अगर हम पढ़ें तो आज हम इस बात को सीखेंगे कैसे पुकारा जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना जो है वो सुने। मेरे प्रियो, पुकारने में अगर हम इन बातों को अप्लाई करते हैं, इन बातों में रहकर अगर हम पुकारते हैं, तो मेरा ईमान है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। बोलो हालेलुया। बहुत बार हम पुकारते हैं लेकिन हम जानते नहीं कि पुकारा कैसे जाता है, दुआ कैसे की जाती है। और बहुत लंबे अरसे से लोग दुआएं करते हैं, तो कई बार दुआएं जो हैं वो सुनी नहीं जाती, पहुंचती नहीं है। लेकिन आज हम इन बातों में देखेंगे कैसे पुकारा जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमें आशीष दे। बोलो हालेलुया। आइए एक बंदे को हम देखेंगे उसने कैसे पुकारा और आशीष को पाया। आइए पढ़ते हैं, आयत को पढ़ना स्टार्ट करें। वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इस बंदे ने पुकारा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो घर से निकला। वैसे जो है भिखारी, प्रतिदिन ये भीख मांगने वाला व्यक्ति है, पर जब इसको पता चला कि यीशु कहां पर आया है, वो यरीहो में आया है। तो मेरे प्रियो, अगर हम यरीहो की थोड़ी बैकग्राउंड देखें तो यरीहो कोई अच्छी जगह नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से एक श्रापी जगह है। यदि हम यहोशू की किताब अध्याय 6 उसका लास्ट वचन पढ़ें, उसमें लिखा, यदि आज के बाद कोई यरीहो को बनाएगा तो वो क्या ठहरेगा? यहोवा का वो श्रापी ठहरेगा। यरीहो में कोई डरता जाता नहीं था। आपने पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में डाकुओं के हाथ में, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि यरीहो कैसी जगह होगी। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की बुराई यहां पे पाई जाती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह यहां पे आए। जिस जगह पे कोई जाना नहीं चाहता, लोग डरते हैं जाने से, प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए, यरीहो में गए। यदि याद रखें, यदि यीशु मसीह इस यरीहो में जा सकते हैं तो यीशु मसीह हमारे यरीहो में भी आ सकते हैं। बोलो हालेलुया। यदि ऐसी जगह पर खुदावन आ सकते हैं तो वो हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। याद रखें, खुदा के लिए कोई भी काम या कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदावन यरीहो में गए। बात क्लियर होती है कि अगर खुदावन ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो जगह बिल्कुल वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता, इसका मतलब है अगर खुदावन वहां पे पहुंच सकते हैं तो खुदावन मेरी जिंदगी के यरीहो में भी आ सकते हैं।
सो आगे का वचन हम 47 से पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। यहां पे हमने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है, उसका नाम है बर्तमई। वो तमई का पुत्र है, उसका नाम बर्तमई है। वह आंखों से क्या है? अंधा है। हाँ, आगे बढ़े। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, वह ये सुनकर जब उसे पता चला कि यीशु नासरी आया है, जिसने जब इसके कानों में ये आवाज पड़ी तो इसने क्या किया? हाँ, आगे। पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान। यहां पे बड़ा ध्यान दें, इसने क्या बोला? हे दाऊद की संतान। इसने नहीं कहा यीशु नासरी, इसे पता चल गया यीशु नासरी है, लेकिन जो वर्ड इसने निकाला वो क्या निकाला? दाऊद की संतान। बोलो, क्या निकाला? इसको पता कैसे चला कि यीशु दाऊद की संतान है? इसको कैसे पता चला कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है, जो दाऊद की वंशावली से आता है? इसका मतलब है जो अंधा था लेकिन ये बहरा नहीं था, इसने कलाम सुना था। क्योंकि बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह लोग जो वचन को सुनते हैं, इस पर चलते हैं और इसे पूरा करते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं और पूरा करते हैं, बाइबल उसको धन्य कहती है। कई बार हमें पढ़ना नहीं आता तो हम सुन सकते हैं, हम मुबारक हो सकते हैं। इसने पढ़ा नहीं है कभी वचन, आंखें इसकी नहीं है, लेकिन कानों के द्वारा इसने जरूर सुना है कि जो दाऊद नासरत का दौ है, यीशु जो नासरत का है, वो दाऊद की संतान में से आएगा। इसलिए इसने कहा, जब इसको पता चला कि यीशु नासरी आया है, इसने ये नहीं बोला यीशु नासरी, इसने कहा हे दाऊद की संतान। इसका मतलब यहां से क्लियर होता है कि यह व्यक्ति इतिहास जानता है। बोलो हालेलुया। ये एक सिंबल है इसकी प्रार्थना का। सुने, जब इसने प्रार्थना करी हे दाऊद की संतान, ये प्रार्थना का एक सिंबल है। जब आप प्रार्थना करें, पहला स्टेप आप नोट करें, जब आपकी दुआ हो तो वचन पे आधारित आपकी प्रार्थना हो। आपकी प्रार्थना वचन पे आधारित होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में कलाम होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में आपके अपने शब्द नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना में वचन होना चाहिए परमेश्वर का। बहुत से वचन है प्रार्थना के लिए, आप बोल सकते हैं। इसने वचन के थ्रू प्रार्थना करी। जब इसने कहा हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर क्या कर? दया कर। आगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। सुने, पहला स्टेप हमने देखा, हमारी जो प्रार्थना है वो वचनों पर आधारित प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, जब आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है लोग आपको डांटें या आपको निराश करने की कोशिश करें। ऐसी परिस्थितियां आए, ऐसे हालात आए कि आपको ठंडा करने की कोशिश की जाए, आपको पीछे धकेलने की कोशिश की जाए। तो इसको भी ऐसे ठंडा करने की कोशिश की गई। तो बहुतों ने, सुने ध्यान से, ये कौन लोग हैं जो डांट रहे हैं? लिखा बहुतों ने उसको क्या किया? डांटा। ये कौन लोग हैं डांटने वाले? जो ऑलरेडी खुदावन की यीशु की पीछे चलने वाले, जो भीड़ में शामिल हैं। बल्कि अगर इनको चाहिए था कि उसको सुने, उसको आगे लेकर जाएं, लेकिन ये डांट रहे हैं, पीछे कर रहे हैं उसको। तो आज मसीह के अंदर या मसीह के बाहर भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी, बहुत से लोग ऐसे मिल सकते हैं जो हमें ठंडा करने की कोशिश करेंगे, हमें डांटने की कोशिश करेंगे, हमें पीछे करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 है प्रार्थना करने का। आशीष लेने का स्टेप नंबर 2 है। छुटकारा पाने का स्टेप नंबर 2 है। यदि कोई भी डांटे तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, कलाम कहता है ठोकर का लगना क्या है? जरूरी है, पर हाय उनके द्वारा जिनके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगती है। आप मैसे ही करें, जब बंदा ठोकर खाता है, पीछे गिरता है या आगे गिरता है? जब ठोकर लगती है आगे गिरता है या पीछे गिरता है? इसलिए यीशु ने बोला ठोकर का लगना जरूरी है ताकि तुम आगे बढ़ सको। बोलो हालेलुया। इसको ठोकरें दी जा रही हैं, ये पीछे गिरने की बजाय ये आगे बढ़ रहा है। और क्या कह रहा है? वो बोले द्वारा पढ़े। बहुतों ने उसे डांटा, बहुत लोगों ने उसको डांटा कि चुप रहे। चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा, वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। ये आज पूरी तैयारी से आया है, इसको पता है कि मैंने आज आशीष लेनी है। तो ये और जोर से, किसी की परवाह नहीं इसने करी, और जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। मेरे प्रियो, स्टेप नंबर 2, इसमें आप अगर पास हो गए, यदि कोई भी आपको रोकने की कोशिश करे, लगातार उतने ज्यादा बढ़े। यदि आधे घंटे की प्रार्थना में भी आपको रोका जाता है तो प्रार्थना 1 घंटे की करने की कोशिश करें। यदि 2 घंटे के लिए आपको रोका जाता है, प्रार्थना 4 घंटे कर दें। जितना आपको रोका जाता है, अगर आपने प्रभु यीशु तक पहुंचना है, आप उतना ही जोर लगाएं और आगे बढ़ें। आपको बरकत पाने से कोई रोक नहीं सकता।
यदि इसको डांटा, इसको रोका, अगर ये रुक जाता, ये पीछे डर के पीछे भाग जाता, तो शायद ये चंगा ना होता। लेकिन इसने जमाने की परवाह नहीं की। जितना इसको दबाया गया, ये उतना ही उछला। यहां पे एक साइन मिलता है, जो लोग कलाम में रहकर जिंदगी जीते हैं, जो लोग वचन पर रहकर जिंदगी जीते हैं, वो निराशा के समय आशा में बदल जाते हैं। अगर उनको दबाया जाए, उनको रुलाया जाए, वो ऊंची ऊंची हंसेंगे, वो आनंद मनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है? कलाम है। इस बंदे को पता है, यदि मैं आज नर्वस हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं जोर से पुकारूंगा। सुने, जो कलाम में रहकर दुआएं करते हैं, वो भय रहित जीवन जीते हैं। उनके अंदर डर नहीं होता किसी का। ये डरा नहीं, डरा, उनके अंदर कोई डर नहीं होता। जो वचन में रहकर अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो भय रहित जिंदगी जीते हैं। समझ आ रही मेरी बात? अंकल जी, आपको समझ आ रही है? जो कलाम में रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता फिर, सिवाय खुदा के। सिर्फ खुदा का डर होता है उनको। सीखें, स्टेप नंबर 2 में वो कामयाब रहा। अब अगला पड़ाव शुरू होता है। स्टेप 2 में ये बंदा पास हो गया। आगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा। सुने, जो कलाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो वचन में रहकर प्रार्थना करते हैं, जो जमाने के डर के बिना प्रार्थना करते हैं, जो जमाने की परवाह नहीं करते हैं, जब वो दुहाई देते हैं तो वो यीशु के चलते हुए कदमों को रोक देते हैं। बोलो हालेलुया। उनकी भक्ति जो है, उनकी सादगी जो है, उनकी सच्चाई जो है, वो यीशु मसीह के चलते हुए कदमों को रोक देती है। लिखा, यीशु मसीह ठहरा उसकी आवाज को सुनकर। भीड़ तो बहुत थी, और ये बंदा पूरी तैयारी से आया है, ये सोच के आया है। पहले तो लगातार भीख मांगता था। सुने, ये बैठा भी कहां मिला है? उसी रास्ते पे बैठा है जहां पे यीशु मसीह आ रहा है। ये इधर उधर कहीं बैठा नहीं है। इसको पता है, आज मेरा मुक्तिदाता, आज मेरा उद्धारकर्ता इधर से आ रहा है। वे रास्ते में बैठ गया, वेट कर रहे हैं। तो बाइबल बड़े सच्चाई से बयान करती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया सिरे से क्या पाते हैं? बल पाते हैं। बोलो हालेलुया। और लिखा, कभी वो शर्मिंदे नहीं होते, कभी उनके चेहरे मुरझाते नहीं है, क्योंकि ये यहोवा की राह देख रहा था, ये अपने उद्धारकर्ता की तरफ देख रहा था। तो फिर कैसे शर्मिंदा होता? अगर आप तैयारी के साथ यीशु के साथ हैं, इन चीजों को समझते हुए यदि आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको बरकत पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो यीशु इस बंदे के लिए ठहर गया। यीशु उनके लिए ठहरता है जो यीशु के लिए ठहरते हैं। बोलो हालेलुया। यीशु उनके लिए ठहर जाता है, उनके लिए रुक जाता है जो यीशु के लिए रुकते हैं, जो यीशु की पाक हजूरी को लोचते हैं, उसको सोचते हैं, उसको खोजते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से यहोवा की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। परमेश्वर ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है। ये प्रस्तिश है, ये असल में आराधना है। यीशु मसीह की वेट करना, प्रार्थना में उसको ऑनर देना, ये यीशु की सच्ची आराधना है। मेरे प्रियो, जो खुदाबंद की हजूरी में बने रहते हैं, खुदाबंद भी उनके लिए बना रहता है, हालात चाहे कोई भी हो। स्टेप नंबर 3, जो वचन में रहकर प्रार्थना करेंगे, वो यीशु के चलते हुए कदमों को वो रोक सकते हैं। हर एक बंदा नहीं उसको रोक सकता। आपको पता है, एक औरत ने यीशु के चलते हुए कदमों को रोक दिया। उसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था। बहुत लोग उस पर गिर रहे थे। पतरस को पूछा यीशु ने, किसने मुझे छुआ? पतरस ने बोला, लोग तुझ पर गिरे जाते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसने छुआ? उसने बोला, ये किसी ने ईमान के साथ छुआ है। उस औरत ने पल्ला छुआ था, तो लिखा, सामर्थ यीशु के अंदर से निकली, वो औरत चंगी हो गई। जो विश्वास के साथ यीशु को छुएंगे, जो ईमान के साथ यीशु को पुकारेंगे, यीशु उनके लिए रुकेगा और उनके लिए बोलेगा। अब आगे की कंडीशन देखें। जब ये 2-3 स्टेप में पास हो गया, तो आगे वाला पड़ाव शुरू होता है। हाँ, पढ़े आगे थोड़ा। तब यीशु ने ठहर कर कहा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। बोलो हालेलुया। यहां पे पॉइंट है। किसको बोला यीशु मसीह ने? उसके बुलाओ, उसे बुलाओ। लोगों को। ये कौन लोग थे? जो अंधे को दबा रहे थे, चुप कर, बैठ जा, चुप कर, जो डांट रहे थे उसको, जो पीछे धकेल रहे थे, उन्हीं के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह अब काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर खुदावंद यीशु के लिए आप ठहरे रहेंगे, अगर प्रभु के लिए आप अगर प्रार्थना करेंगे, उसको मिलने के लिए दुहाई देंगे, तो खुदावंद उन्हीं हालातों को, जो हालात आपके विरोध में आते हैं, उन्हीं हालातों को आपके अधीन कर देगा। हालेलुया। वही हालात आपके अधीन होकर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है
जिसकी तरफ यहोवा है उसका विरोधी कौन हो सकता फिर? लिखा उनको बुलाओ। हाँ आगे। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, और वही लोगों ने फिर उस अंधे को बुलाकर उसे कहा दानस भान। सुने, सिचुएशन चेंज हो गई। ये पहले बोलते थे चुप कर चुप कर, अब बोलते हैं हौसला रख, तू ठीक हो जाएगा, तेरे को बुला रहा है। हालात मायने नहीं रखते, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी मायने रखती है मेरे प्रियो। हर हाल में उसको पुकारना शुरू करें, हालात बदलते जाएंगे। हालातों को बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ यीशु को पुकारना शुरू करें, वो अपने आप मेंटेन करेगा आपको। हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़े। वह तुझे उठ, वह तुझे बुलाता है, वह तुझे बुला रहा है, उठ जा। आगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर हाँ? शीघ्र उठा। यहां पे भी एक पॉइंट है, जब यीशु मसीह ने इसको बुलाया तो इसने अपना कपड़ा फेंक दिया। कपड़े को साथ लेके नहीं गया, शक भी नहीं किया। जो कलाम के अनुसार प्रार्थना करते हैं ये उनकी निशानी है, जो ईमान के साथ प्रार्थना करते हैं ये उनकी निशानी है, जो यीशु मसीह के लिए तैयार होके आते हैं घर से ही, ये उनकी निशानी है। आज तक लोगों ने इनको कपड़ा उठा के पकड़ाया होगा, ये ले अंधे भाई अपना कपड़ा ले जा, तेरे को जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब यीशु ने इसको बुलाया तो इसको पता चल गया अब मेरा शिफा लेने का टाइम आ गया है। इसने पहले से ही कपड़ा फेंक दिया। अगर वचन में रहकर जिंदगी बिताओगे तो आप भी अपने मैले चिथड़े कपड़े फेंक देंगे। वो ऐसे कपड़े जो गुनाह को दर्शाते हैं, जो पाप को दर्शाते हैं, बुराई के कपड़े, वो अपने आप फेंकना शुरू कर देंगे। झूठ चले जा, आप झूठ बोलना बंद कर देंगे, झगड़े करना बंद कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह की पवित्रता ही क्या है। आपको पता चले जाएगा कि खुदाबंद क्या चाहता है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता जाएगा, आप खुद ब खुद उन चीजों का इनकार करते जाओगे। हालेलुया। हाँ जी आगे। जब इसने उस कपड़े को क्या कर दिया, इसने कपड़े को फेंक दिया। हाँ आगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, वह अपना कपड़ा फेंक कर बहुत जल्दी उठा और यीशु के पास आया, और खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, यीशु मसीह ने इसको बोला, देखिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए आया और उसके पास आ गया। वचन लिखा उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया और प्रभु यीशु मसीह इसके लिए बोल रहे हैं, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जो लोग दुआ में रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं उनके लिए यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह उन लोगों की फिक्र करता है जो वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, जो कलाम में रहकर बिना डर के, बिना भय के, कौन मुझे क्या कहेगा, जो हर हालत में खुदावन को पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है और पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं। हाँ आगे बढ़े। अंधे ने उससे कहा, अंधे व्यक्ति ने उससे कहा, यहां पे ध्यान न सुना आगे। हे रब्बी, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। सुने, अंधे व्यक्ति ने एक शब्द बोला, हे रब्बी। यदि आप यूहन्ना की इंजील में देखेंगे, हे रब्बी का मतलब क्या होता है? हे रब्बी का मतलब होता है हे गुरु। यदि गुरु को आप ट्रांसलेट करें संस्कृत में तो इसका मतलब है, इसके दो मतलब बनते हैं। एक मतलब बनता है परमेश्वर से मिलाने वाला, दूसरा मतलब बनता है अंधकार से ज्योति में लेके जाने वाला। गुरु, रब्बी का मतलब होता है गुरु, और गुरु का मतलब होता है अंधकार से ज्योति में लेके जाने वाला। इस बंदे को कैसे पता चल गया कि ये वो है जो जगत की ज्योति है? ये मेरे को आज तक मैं जो अंधकार में रहा, आज तक मैं जो अंधेरा देखता रहा, मैंने कभी आसमान को नहीं देखा, मैंने कभी पहाड़ों को नहीं देखा, मैंने कभी दरख्तों को नहीं देखा, और हो सकता है ये सोचता हो मैंने कभी अपने परिवार को नहीं देखा। इसने बोला, हे रबी, हे मुझे अंधकार में से निकालने वाले प्रभु, मैं देखने लगूं। इसने बोला, हे गुरु, हे रब्बी, मैं क्या करूं? देखने लगूं। मेरे प्रियो, कोई हमें पूछे ना पूछे, यीशु मसीह आपको पूछेगा, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह आपको हौसला देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। मेरे प्रियो, किसी ने कहा, जब हम हंसते हैं तो सारे हमको देख के हंसते हैं, ऐसा ही है। जब हम मुस्कुराते हैं सारे हमें देखकर स्माइल पास कर देते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं ना तो हम अकेले रोते हैं। याद रखें, जब हम हंसते हैं तो सारे हमें देखकर हंसते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं हम अकेले रोते हैं, रोता कोई नहीं हमारे साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह हमारे दुख में, हमारे सुख में सर्वदा हमारे साथ रहता है। जब हम दुख में होते हैं तो यीशु मसीह भी हमें देखकर दुखी होता है।
वो किसी भी हालात में हमें छोड़ता नहीं है। तो इसका शब्द था, गुरु मैं क्या करता हूं, मैं देखना चाहता हूं। हाँ आगे, यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा। आपको पता है यीशु मसीह ने क्यों बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया? दूसरे शब्दों में यीशु मसीह यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तेरी तैयारी ने भी तेरे को चंगा कर दिया। जो तू आज घर से सोच के आया ना, ये इसका प्रतिफल है। तू घर से जो ईमान रख के आया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हम कैसे आते हैं घर से? हमारी क्या सिचुएशन होती है? थोड़े से लोग हैं, क्या होगा, नए नए हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बहुत से लोग इन्हीं चीजों को चेक करते हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, 4 सुसमाचार पाए जाते हैं बाइबल में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों सुसमाचार में 4 प्रकार के बंदे पाए जाते हैं। कौन से बंदे क्या कर रहे थे, मैं आपको आने वाले दिनों में खुदा ने चाहा तो जरूर बताऊंगा। तो उसने बोला, जा तेरे विश्वास ने तेरे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। इसकी पॉजिटिव जो थिंकिंग थी ना, जो ईमान के साथ अगर अंदर से खड़ा हो चुका था, सुनिए ध्यान से, बाहर से ये अंधा था लेकिन अंदर से अंधा नहीं था। बाहर से इसकी आंखें नहीं चलती पर अंदर से तेज था, ये अंदर से चौकन्ना था। वचन सुन सुन के ये तैयार हो चुका था। इसको पता चल गया था यीशु मसीह ये वही है जो दाऊद की संतान है। पता है आपको इसने वचन कहां से उठाया? आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, पहला दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। मेरे ख्याल से हो सकता है इस बंदे ने पढ़ा हो। ये व्यवस्था को जानता, ये कानून को जानता था। इसको पता था कलाम क्या कहता है। इसको पता था यीशु वही नासरत का यीशु है जिसके विषय में ये लिखा हुआ है। इसने वो पढ़ा होगा जरूर, इसने हो सकता है इस बात को इसने दोहराया होगा। हाँ पढ़े थोड़ा अगर मिल गया तो। दूसरा शमूएल उसका 7 का 12 और 13। आपको बड़ी बरकत मिलेगी आज के कलाम के द्वारा। तो ये जिसको यीशु ने बोला, जा तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया। आज हम क्या सीखते हैं? हमारा पुकारना कैसा होना चाहिए? कलाम के अनुसार हमारा पुकारना कैसा होना चाहिए? सिर्फ यीशु के लिए। जब हम बिना भय के, बिना डर के जीवन जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह हमारे पास आते हैं। हाँ मिल गया तो पढ़े। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से एक बात करी, कहता जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, जब तू अपने पुरखाओं के संग, अपने बुजुर्गों के संग चला जाएगा, सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को, तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके, तेरे पीछे खड़ा कर दूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मेरे नाम का घर वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर कर रखूंगा। उसको हमेशा के लिए क्या कर दूंगा? स्थिर कर दूंगा। उसकी राजगद्दी को मैं स्टैब्लिश करूंगा। आगे, मैं उसका पिता ठहराऊंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हे दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर क्या कर? अनुग्रह कर, दया कर। मैं उसका बाप ठहरूंगा और वो जो है वो मेरा बेटा ठहरेगा। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं शायद अंधे ने यही वचन ज्यादा सुना होगा। इसको पता चल गया कि यीशु नासरी जो है वो दाऊद का क्या है? वो बेटा है। इसलिए उसने बोला, ऐ दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर क्या कर? अनुग्रह कर, दया कर। पूरा हो गया? ओके मेरे प्रियो, फिर हम वापस वहीं पे लौट के आते हैं। तो यीशु ने बोला, जा तेरे विश्वास ने तेरे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आगे, वह तुरंत देखने लगा, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ओहो हालेलुया। सुने, यदि ये भीख मांगने वाला इसका दिमाग होता, या इसको ये होता कि आज अगर चंगे होगा तो अच्छी नौकरी करेंगे, तो ये अपने घर में भी जा सकता था। समझे मेरी बात? जो कलाम के अनुसार जिंदगी जीते हैं, जो वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा यीशु से लिपटे रहेंगे। ये यीशु मसीह के पीछे चला गया, घर नहीं गया, वापस नहीं गया। लिखा है ये यीशु मसीह के पीछे चला गया। सुने, एक बात मैं पढ़ा के बंद करूंगा। नीति वचन उसका आप 28 अध्याय उसका 9 वचन पढ़े। ये भी हमारे जीवन में लागू होना बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे पुकारने से छुटकारे की ओर कैसे बढ़े। हमारा पुकारना हमारा छुटकारा बने। तो मेरे प्रियो, आप इन कलाम के बातों को हमेशा याद रखें। हाँ, नीति वचन उसका
28 अध्याय उसका 9 पढ़े। जो अपना कान सुने, इसके कान चलते थे। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो कलाम सुनने से मोड़ लेता है, कलाम पर अपने कानों को नहीं लगाता, उसकी प्रार्थना हाँ, घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, निकम्मी ठहरती है। परमेश्वर सुनता नहीं है। जब भी प्रार्थना करें, कलाम को सुनकर सोचकर प्रार्थना करें, धीरे धीरे प्रार्थना करें, वचन को याद करने की कोशिश करें, इस बात पर मनन करें कौन सी आयत कहां पे लिखी है। आपके शब्द परमेश्वर के कलाम के अनुसार होने चाहिए। वचन में क्या लिखा है, कौन सी आयत क्या बोलती है, वो आयतों को याद करके रखें। क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, जो कोई व्यवस्था को सुनने से कान कतरा जाता है, वचन सुनना नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। ये बंदे ने कैसे पुकारा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर क्या कर, दया कर। मेरे प्रियो, इसकी प्रार्थना वचन के अनुसार थी। घर से तैयारी में आया और यीशु की राह में बैठ गया। प्रार्थना वचन के अनुसार थी। लोगों ने इसको दबाया और धमकाया, पर यह डरा नहीं, और ये और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि जो कोई कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहता है, जिएगा, वो हमेशा डर रहित जिंदगी जिएगा। आज बहुत से लोग हैं जो संगति करने के द्वारा भी और बहुत कुछ करने के द्वारा भी कहीं ना कहीं भय में आ जाते हैं, क्योंकि वचन की पटरी से जिंदगी उतर जाती है, याद ही नहीं रहता। कई बार दुख का कद इतना बड़ा हो जाता है, हमें दूसरी ओर कुछ दिखता ही नहीं है। कई बार हाइट इतनी बड़ी हो जाती है गम की, हमें लगता है कि शायद अब पता नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कुछ ना कुछ कर सकता है। हमेशा वचन को याद रख के प्रार्थना करें, आप छुटकारे की ओर बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में चलेंगे। हालेलुया।